jungle. भारत माता की वंदे पंजाब सिंधु गुजरात मराठा गंगा नमस्कार, आप देख रहे हैं आगरा की आवाज। इस समय देखिए 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मध्य कटरा बाजार कमेटी के अध्यक्ष विनय अग्रवाल जी हैं मौजूद हैं। यहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और जानेंगे कि 15 अगस्त में क्या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो विशेष तौर पर ध्यान रखी जाएं। विनय अग्रवाल जी, आपका आगरा की आवाज में स्वागत। धन्यवाद जी, बताइए कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में किस तरीके की बातें जो सावधानियां बरतनी चाहिए आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का दिन है। भारतवासियों के लिए बड़ा ही हर्षपूर्ण माहौल है और निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराया और जिस तरीके से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, झंडारोहण का कार्यक्रम बड़े ही मान सम्मान के संग करना चाहिए। जिस तरीके से झंडे का साइज है उसका भी ध्यान रखना चाहिए और झंडे का कलर, जो कि हरा कलर नीचे फिर सफ़ेद, फिर उसके इस तरीके से इसको लगाना चाहिए। और जनमन गण के द्वारा झंडे को हम लोग भारतवर्ष को पूरे को सलाम करते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति को मैं तो कहूँगा घर में भी आप झंडा फहराइए, दुकान में भी फहराइए, क्योंकि हमें बड़ा गर्व की अनुभूति होती है जब हम जो महसूस करते हैं कि हम तिरंगा लहरा रहे हैं। हमें उन शहीदों का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए, देश की सुरक्षा कर रहे हैं और इतने शहीद होते आ रहे हैं, उनके परिवारों का भी ध्यान रखना चाहिए। और इस पावन पर्व पर मैं भारतवासियों को बधाई दूंगा, शुभकामना संदेश दूंगा कि इस धरोहर को सजोच कर रखें। 15 अगस्त को इस तरीके से मनाएं कि आने वाली पीढ़ी हमारा इतिहास जान सके, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जान सके, हमारे लोगों को जान सके कि देश की कुर्बानियां किन किन लोगों ने दी, कैसे स्वतंत्रता हमको मिली। और ये भी कहूँगा आने वाली पीढ़ी से कि इस देश को इतना आगे ले जाएं कि जो पूरे विश्व के अंदर एक सोने की चिड़िया के नाम से भारतवर्ष आ जाता था, उसकी ख्याति उसी तरीके से होनी चाहिए। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, जो झंडा फहराया जाता है उसके कुछ नियम जहाँ तक पब्लिक को नहीं होते हैं, जैसे कि सूर्यास्त होने के बाद झंडे को बाकायदा नियम अनुसार या तो झुका देना चाहिए या उतार के रख लेना चाहिए। उन देशवासियों को संदेश दीजिए, बताइए कि ये बातें कहीं तक वो लोग फॉलो करें। देखिए, झंडे की एक नियमावली है, उस नियमावली को फॉलो करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद वास्तव में झंडा नहीं फहराना चाहिए, इसको बाकायदा सम्मान पूर्वक उतार कर तय कर तरीके से रखा जाए। झंडे को कहीं भी इधर उधर पड़ा ना छोड़े, क्योंकि बहुत से लोग झंडे को दुरुपयोग करते हैं, इधर उधर पड़ा छोड़ देते हैं, जमीनों पर पड़ता है, क्योंकि ये हमारे सम्मान का प्रतीक है। इससे बड़ा सम्मान कुछ हो नहीं सकता, तो इस सम्मान का हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, 15 अगस्त जो पिछले 2 साल से हर घर तिरंगा की मुहिम चल रही है, इसमें पूरे देशवासियों में जो जोश और जुनून जागा है आजादी को लेके। वैसे आजादी मिले हुए हमारे 76 साल हो गए हैं, लेकिन जो पिछले 2 साल से जो जश्न मनाया जा रहा है, हर बार बढ़ता जा रहा है, इसको और बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जश्न तो शुरू से ही मनाया जा रहा है, 2 साल से नहीं मनाया जा रहा। सन 1947 के बाद से ये जश्न लोगों के अंदर अब फेसबुक और व्हाट्सएप का माध्यम और आ गया है, लोगों में जागृति पैदा हो रही है। तो ये जश्न तो और अच्छा मनेगा, चाहे 2 साल का, ये लगातार मनेगा, आजीवन मनेगा। तो देखिए, इन्होंने बताया कि ये जश्न तो मनता ही चला आ रहा है आजादी के समय से। अब इस समय हम मिलेंगे विनोद अग्रवाल जी से, उनसे भी 2 शब्द पूछना चाहेंगे 15 अगस्त के लिए। ये आपका आगरा की आवाज में स्वागत है जी, कहिए 15 अगस्त। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस हम यहाँ मध्य कटरा बाजार कमेटी के तत्वाधान में मना रहे हैं। हमें जैसा कि आगरा की आवाज़ इस झंडे के मान सम्मान और नियमावली की आवाज़ को पूरी जनता को बताना चाहता है। जनता जो हमारे झंडे का मान सम्मान और नियमावली है उसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग इस तिरंगे झंडे को सड़क पे बना देते हैं, जमीन पे बना देते हैं, तो मैं कहूँगा
कि वो जमीन पर किसी भी रंग से या उससे इस तिरंगे को न बनाए। मैं अभी आ रहा था तो मैंने काफी जगह देखा कि झंडा जो है जमीन पे बना रखा है। वो जमीन पे झंडा बनाने से, आपके पैरों से, आपकी मोटरसाइकिल से, ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसने हमें आजादी दिलाई, इस झंडे ने, तो हमें इस झंडे का पूरा सम्मान करना चाहिए। जो लोग इसको जमीन पर बनाते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उन्हें जानकारी नहीं है तो जमीन पर इसको ना बनाएं। झंडे के कुछ अपने नियम हैं, जैसे कि मान लीजिए लोग टी-शर्ट पहन लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नियम के खिलाफ है। तो ये एक संदेश आपके द्वारा मैं जानना चाहूंगा। टी-शर्ट झंडे का वो तिरंगा है, तिरंगा हम गले में भी डाल रहे हैं, टी-शर्ट भी पहन रहे हैं, लेकिन उसका अपमान नहीं करना चाहिए। टी-शर्ट यदि कहीं ऐसी उल्टी सीधी जगह नहीं पहने, मेरे ख्याल से टी-शर्ट पहनने में कोई वो नहीं है। चलिए देखिए, ये तो उन्होंने कहा है कि नियम बहुत जरूरी है और नियम होने भी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के इस जश्न को पूरा देश मना रहा है और मान रहा है। हिंदुस्तान क्या, विदेशों में भी तारीफ होती है हमारे देशों की, क्योंकि ये आज़ादी का जश्न एक पर्व, ऐसा पर्व है जिसे हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते। आगरा की आवाज़ से धर्मेंद्र ठाकुर,